तकरीबन 70,000 वर्ग मीटर ज़मीन पर ये दो टावर कानून को ताक पर रखकर, नियमों को ताक पर रखकर खड़े कर दिए गए। जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे उनसे वादा किया गया कि अगर आप अपने फ्लैट की बालकनी में आएंगे तो आपको ये नज़ारा दिखेगा, लेकिन ये बाधक बने और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनका ध्वस्तीकरण होना है। 18 सेकंड के अंदर ये जमींदोज हो जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी, सुरक्षा के व्यवस्था के पूरे मानक इसके तैयार कर लिए गए हैं। जो कंपनियां हैं, नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं, वो भी, उनकी भी एक संयुक्त जो बैठक है वो हो गई है। इसका पूरा खाका तैयार हो गया है। अब दावा किया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय नोएडा के इंसाइक्लोपीडिया और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी। पिछले 30 साल से इस शहर में पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ की तमाम बारीकियों को समझते हैं। आपका स्वागत सबसे पहले तो भैया। धन्यवाद। ये जो पूरा प्रोपगंडा है, ये कब अलॉट हुआ, किन किन सरकारों के बीच इसकी जो गतिविधियाँ हैं वो चली, और कैसे ये खड़े हो गए, लोगों को दिखे भी नहीं? देखिए, 2004 में इसका आवंटन हुआ था और 18 साल का इसका सफ़र है। 2022 अब चल रहा है। जब ये अलॉट हुआ था तो उस समय नोएडा में 15 मीटर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग का प्रावधान नहीं था। और 2006 के बाद जब 2007 मैं बता दूं आपको कि नोएडा एक ऑटोनॉमस बॉडी है और यहाँ का जो बोर्ड है वही नियमों को तय करता है। सरकार का केवल जो प्रथम पायदान पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी अपॉइंटिंग वहाँ से होती है, शासन से होती है। उसके अलावा जो बोर्ड है वो बोर्ड ही तय करता है नियमों को किस तरीके से बदला जाता है। ये भी देखना इसमें बहुत बड़ी बात होगी। तो 15 मीटर से ऊपर का जो प्रावधान 2007 के बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, तो उसमें जो FAR बेचने का प्लान बना वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वही आज जो इसके गिरने का कारण है। FAR को जो परचेजेबल करने का, उस पर काफ़ी लोग जो इसके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी राय है कि जब बिल्डिंग तैयार होती है, शुरू होती है और जिस समय बेची जाती है, तो बिल्डर बेचते समय जिसको पहली बार आवंटित करते हैं तो वो बताते हैं कि इसमें इतने फ्लोर होंगे, इतने फ्लैट होंगे और इसके आधार का लेआउट प्लान, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दें। लेकिन जब वो बिक जाता है पूरा तो FAR परचेज किया जाता है। प्राधिकरण ने सुविधा दी कि FAR परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राधिकरण का फ़ायदा है इसमें। और उस FAR पर भी सवाल उठे हैं कि वो कितनी कीमत पे बेचा। FAR का मतलब ऊंचाई, मतलब फ्लोर एरिया रेशो। तो उसके आधार पर जब इस पर पता चला कि 20 मंजिल या 16 मंजिल तक का प्रावधान था और उसके बाद इस पर जब अगर 40 मंजिल बिल्डिंग बन रही है तो जो नीचे की नींव है वो शायद इतनी बेस मजबूत नहीं होती है जितनी 40 मंजिल पर जाके वो उसका प्रेशर पड़ेगा। और उसमें दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब नोएडा बसा था 1976 में, तब यहाँ का PPH पर पर्सन हेक्टेयर, प्रति व्यक्ति हेक्टेयर कितना था, तो वो था 85 और आज 1650 के करीब है। कि यानी एक हेक्टेयर में पहले 85 लोग रह सकते थे, अब 1650 रहते हैं। उसको भी 2200 करने की तैयारी है। तो ये जो जनसंख्या का दबाव है, ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका असर पड़ता है। और ये तो बिना अप्रूव किए हुए इन्होंने जो बेसिक जानकारी है, ये बेसिक जानकारी केवल आपको चेतना मंच पे मिलेगी और वो लोग ही दे सकते हैं जिन्होंने इस शहर को बनते हुए देखा है। जी, तो ये एक उदाहरण है कि इस तरीके से बिल्डिंग बनी, बिना अप्रूव किए बनी। लोगों ने आपत्ति की, क्योंकि जिस समय आप लोगों को आवंटित कर रहे हैं तो वहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट था और ग्रीन बेल्ट के एरिया को आपने आवंटित कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग नीचे के फ्लोर में रह रहे थे वो, उन्होंने उस पर आपत्ति की कि भाई हमारा यहाँ ग्रीन एरिया था, तो हमारे ग्रीन एरिया पर आप ये कैसे बिल्डिंग बना रहे हैं। उस समय ना अथॉरिटी ने सुना, ना बिल्डर ने सुना, क्योंकि बिल्डर का तो कोई कसूर नहीं, उसको आवंटित किया गया। आवंटित करने वालों का दोष था कि भाई आपने ग्रीन एरिया को कैसे आवंटित कर दिया। और फिर साथ में उन्होंने कैसे इतना ऊंची बिल्डिंग बिना अप्रूवल के बना ली। सारे अधिकारी सो रहे थे, तभी तो ये रिपोर्ट में आया कि इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की बिल्डिंग अगर ध्वस्त हो रही है, तो ऐसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी बिल्डिंग हैं, आज भी हैं ऐसी, जिनके ऊपर सवाल लोग उठाते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जैसी भी ये कार्रवाई हुई है, हो सकता है उनका भी नंबर आए। लेकिन ये जानकारी मैं बता दूं कि देश में पहली बार 1947 से लेकर आज तक, आज़ादी के बाद, ये पहली बिल्डिंग है जिसकी सबसे 32 मंजिल 29 मंजिल के 2 टावर हैं, जो सबसे हाइट वाले, कुतुब मीनार से भी ऊँचे, जो सबसे ऊँची हाइट के टावरों को गिराया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है और इस पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि इंडिया में केवल अब तक कोच्चि और
चेन्नई में ही 12 से लेकर 19 मंजिल तक के टावर गिराए गए थे, लेकिन अब ये पहली बार है। इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। कंपन कैसे होगा, किस तरीके से इसका मलबा निकलेगा, फिर किस तरह उसका निदान होगा, बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं जी। एक चीज़ और विनोद जी, ये जो सरकारें आई, कौन कौन सी पार्टी की सरकारें थी जिसके अंदर ये अलॉटमेंट हुई और जिसके अंदर ये FAR बढ़ाए गए? देखो 2004 में मुलायम सिंह और मायावती की सरकार थी। 2000 जॉइंट वेंचर था दोनों का बीच में सरकार गिर गई थी जब कांशीराम के उसको लेकर समर्थन वापस ले लिया था, तो मुलायम सिंह की सरकार बन गई थी, मायावती हट गई थी। 2007 तक चुनाव होने तक मुलायम सिंह की सरकार रही और उस 2007 में मायावती की सरकार रही। 2007 से 12 तक मायावती की सरकार रही, 2012 से 17 तक अखिलेश की सरकार रही और अब 17 से 22 तक अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये जो 18 साल का जो सफ़र है, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में अधिकारी कितने बेलगाम थे, सोचने वाली बात है। ये बिल्डिंग खड़ी होती चली गई और लोगों को दिखा नहीं कि हो क्या रहा है, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसका ध्वस्तीकरण होगा। ये हिंदुस्तान के इतिहास में, नोएडा प्राधिकरण के इतिहास में कहीं ना कहीं एक काला अध्याय लिखा जा रहा है। जिन अधिकारियों के समय में इन सब चीज़ों को बढ़ाया गया, ये FAR बढ़ाए गए, ऐसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें से कई लोग दिवंगत हो गए हैं और कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो अब इस जांच के दायरे में आएंगे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कार्रवाई क्या होती है। ये काला अध्याय तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी से ज़रूर काम होना चाहिए। अधिकारी जब शपथ लेते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। प्राधिकरण के अधिकारी जितने बेलगाम हो गए थे, उन पर एक शिकंजा कसने की आवश्यकता थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी की नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बारे में कि वहाँ से भ्रष्टाचार टपकता है। ये देखना कहीं ना कहीं, क्योंकि दो आब का क्षेत्र है, एक शहर तभी होता है जब उसमें कहीं भाव होते हैं। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, नोएडा।